बट ऑरिस इज़ दी ओनली बिल्डर जिसने हमें हेल्प करी हमारे ड्रीम हाउस तक पहुंचने के लिए। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड है, वो लगे हुए झूले लगे हुए हैं। जैसा बोला गया था वैसा कंप्लीट करके दिया गया है, तो मतलब अच्छा है। मतलब यहाँ सारी फैसिलिटी है, हर सिक्योरिटी लेके क्लीननेस या गार्डनिंग सब है ठीक। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि बच्चा कहीं गेट से बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई इशू आ भी जाती है तुरंत फ़ोन कर देते हैं, आके सॉर्ट आउट हो जाता है। सो एवरीथिंग इज़ गुड हियर। सिक्योरिटी के बारे में फर्स्ट क्लास। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और सिक्योरिटी भी पूरी है। ओरिस जो है हैज़ गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प इट्स बायर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 89 ग्रीनोपोलिस सोसाइटी के बिल्कुल बाहर। इस सोसाइटी को लेकर एक विवाद चल रहा है, उस विवाद के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं इस सोसाइटी को ऑरिस और 3C बिल्डर मिलकर जॉइंट वेंचर में लेकर आए थे। जमीन ऑरिस बिल्डर की थी और इसको बनाने की जिम्मेदारी 3C की थी। बिल्डर के मुताबिक यहाँ पर जो शेयर बटाव 35% ऑरिस के हिस्से का था और 65% था 3C। इस सब के बीच कई तरह की कानूनी पेचीदगियां आई और उन कानूनी पेचीदगियों के चलते बहुत सारे ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर उन्हें फ्लैट्स नहीं दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच ऑरिस बिल्डर का भी अपना पक्ष है। उसके मुताबिक उसके हिस्से के 35% जो फ्लैट्स आ रहे थे उनमें से पहले फेज में 512 फ्लैट्स में से करीब 180 फ्लैट्स की पोजीशन वो हैंडओवर कर चुका है और फिलहाल यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं। ऐसे में इनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है और वही जानने के लिए इस वक्त रिपोर्टर जी पहुंचा है ग्रीनोपोलिस और यहाँ सोसाइटी में रहने वाले परिवारों से जानेंगे कि जो ऑरिस बिल्डर ने वादा किया था क्या वो अपना वादा पूरा कर रहा है, क्या वो अपना वादा निभा रहा है। चलिए चलते हैं सोसाइटी के अंदर। सर नाम क्या आपका? मेरा भूपेंद्र मेहता। ग्रीनोपोलिस में रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कब आपको पोजीशन हैंडओवर थी? अंदाजा होगा 1 साल तो हुई। 1 साल हो गया। एक बात है, गुरुग्राम जैसा शहर है, लगातार बढ़ रहा है, हर आदमी चाहता है कि उसका एक बढ़िया सा घर यहाँ पर हो। आपको भी यहाँ पर मिला और इस बिल्डर ने जो वादा किया था वो पूरा किया उन्होंने? हाँ जी, पूरा ही हुआ। फैसिलिटीज़ की बात करें, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड, दूसरी एम्यूनिटीज़, इसके अलावा अगर फ्लैट की जो बनावट है, जिस तरह से बनाया गया है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसको लेकर संतुष्ट हैं आप? ठीक है। और बच्चों के लिए ग्राउंड है, वो लगे हुए झूले लगे हुए हैं। बाकी हमारे बच्चे तो अभी यहाँ होते नहीं हैं, हॉस्टल में, तो जब कभी आते हैं तो वो एंजॉय करते हैं। रोहित जी, ग्रीनोपोलिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, कब आपको पोजीशन हैंडओवर मिला था बिल्डर की तरफ से? करीब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले जो बिल्डर ने बातें कही थी सोसाइटी को लेकर, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं, वो मिली है या कहीं कुछ गुंजाइश रह गई अभी? सभी कुछ फैसिलिटीज़ हैं वैसे, लेकिन कुछ और थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है वो भी मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा। तो सभी कुछ जो वादे किए गए थे उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो सभी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एक तरफ बहुत सारे बायर्स हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्रीनोपोलिस सोसाइटी में उनके फ्लैट्स थे, उन्हें वो फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग हैं, मतलब ये थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आखिरकार कैसे मिला और वो लोग कौन है जिनको यहाँ नहीं मिल पा रहा है? अब वो तो मैं नहीं जानता हूँ कौन है वो लोग, लेकिन हम लोग को तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई पोजीशन मिलने में, तो आराम से पोजीशन मिल गया हमको। तो आमतौर पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठता है, तो आपको कहीं लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रॉमिस की गई थी वैसी ही यहाँ पर है? हाँ, मतलब वैसे ही है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कोई ऐसी शिकायत तो नहीं है कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है, जैसा बोला गया था वैसा कंप्लीट करके दिया गया है। तो मतलब अच्छा है, मतलब सेटिस्फाइड। कितने परिवार अभी यहाँ रह रहे होंगे अंदाजा? मेरे ख्याल से करीब 75-80 परिवार करीब यहाँ पे रह रहे हैं। और जब मैं आया था
तब मेरे ख्याल से 50 थे, 2 महीने में ही इतना प्रोग्रेशन हुआ है। 2 महीने में करीब 25-30 परिवार और आ गए हैं। मतलब लगातार जो है फैमिलीज यहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं। फैमिली के लिए तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है वैसे ही, तो क्योंकि हमारी भी चॉइस मतलब वैसी ही थी कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, तो वैसे फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी कुछ है, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है कहीं पे, हर बिल्डिंग के अगल बगल पार्क बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है सोसाइटी की। क्या नाम है आपका? शालिनी है। शालिनी, यहाँ गिरिनोपोलिस में कब से रह रहे हैं आप? लास्ट 6 मंथ से रह रही हूँ यहाँ पे जी। और इस बिल्डर को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उनका फ्लैट नहीं मिल रहा है। आपको भी क्या इस तरह की कोई डिफ़िकल्टीज आई थी फ्लैट मिलने में, या आपको मिल गया था? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम आई थी, बट हाँ कई क्लाइंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट मुझे भी कुछ प्रॉब्लम आई थी 3C बिल्डर के करके, बट ऑरिस इज़ दी ओनली बिल्डर जिसने हमें हेल्प करी हमारे ड्रीम हाउस तक पहुंचने के लिए। उन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी, एक एक स्टेप पे हमारी हेल्प करी कि जहाँ भी हमें प्रॉब्लम थी उन्होंने हमारा घर हमें डिलीवर किया। ग्रीनोपोलिस सोसाइटी को लेकर जहां बहुत सारे बायर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें उनके फ्लैट नहीं मिले, तो वहां उस सब के बीच यहाँ पर बहुत सारी फैमिली रह भी रही है, और उन्हीं से हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो बिल्डर ने वादा किया था वो पूरा किया या नहीं किया तो कितना किया। एक और परिवार हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? SK मल्होत्रा। हाँ सर, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ शिफ्ट किया परिवार के? मुझे अप्रोक्स 1.5 साल। क्या नाम है आपका? कबीर हो आप? ओके। तो 1.5 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, और इसकी तरफ से जो भी कमिटमेंट्स की गई थी, जो प्रॉमिस किए थे, क्या आपको लगता है कि वो पूरे हुए हैं, या कहीं कुछ अभी गुंजाइश दिखती है आपको? नहीं, वैसे तो यहाँ सारी फैसिलिटी है, हर सिक्योरिटी लेके क्लीननेस या गार्डनिंग सब है ठीक। एक क्लब हाउस सिर्फ अभी बन रहा है, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। पूरी सोसाइटी तो बनी नहीं है, जितने भी टावर बने हैं उसमें अच्छी फैसिलिटी है, सारा पावर बैकअप भी है, वाटर सप्लाई वगैरह जो भी आपको यहाँ फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है। और हम 1.5 साल से रह रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ लोग अभी थोड़ा कम है, अदरवाइज सोसाइटी भर जाएगी तो हमारा सोसाइटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और ये स्पेसियस सोसाइटी है, और मैं तो कहता हूँ एक प्रीमियर टाइप जो सोसाइटी होती है उससे भी अच्छी लग रही है मुझे। मैम, ये बताइए कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि उनका कहना है कि उन्हें फ्लैट नहीं मिला, तो आप लोगों को आखिरकार ये फ्लैट कैसे मिले? एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही बुक किया हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा दिक्कत हुई, तो काफ़ी उससे हम लोगों को मिला, मगर ये था कि मिलने के बाद अब हम लोग कूल हैं, शेल्टर है, अच्छे से रह रहे हैं, सोसाइटी अच्छी है, और फैसिलिटी जो है, अगर एक फैसिलिटी को छोड़ दिया जाए बाकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। ग्रीनरी तो मैंने बाकी सोसाइटीज़ भी देखी हैं, मगर उनके अकॉर्डिंग ग्रीनरी यहाँ बहुत है, नीटनेस है, बाकी और हमें तो ऐसा तो कुछ नहीं। और जहाँ तक इन लोगों का क्लब का है वो तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, हम लोगों ने तो कभी आशा छोड़ी नहीं है। और इसी को लेकर हम लोग, मेरे को लगता है कि जो हमें एक, अगर मैं एज ए हाउसवाइफ या उसमें सोचती हूँ तो सब कुछ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को शाम को खेलने के लिए पार्क चाहिए, सबसे बड़ी बात कि उनको हम लोग यहाँ छोड़कर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि बच्चा कहीं गेट से बाहर नहीं जाएगा इधर उधर। थैंक यू। एक एक कर हम ग्रीनोपोलिस सोसाइटी के अलग अलग परिवार से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक विवाद चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें वो तमाम पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है या नहीं, जो बिल्डर ने वादा किया था। इसी को जांचने और परखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। एक और परिवार हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आपका क्या नाम है? चंद्रिका है जी। आयुष जी, बताइए कि कब से आप अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं, और जो वादे किए थे बिल्डर ने वो पूरे हुए हैं या कहीं कोई गुंजाइश, कोई कमी दिखती है? मैं यहाँ अप्रैल से रह रहा हूँ, एंड एज पर मी एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई इशू आ भी जाती है तुरंत फ़ोन कर देते हैं, आके सॉर्ट आउट हो जाता है। सो एवरीथिंग इज गुड हियर। कोई किसी तरह की कोई शिकायत सिक्योरिटी को लेकर, बच्चों को के लिहाज से जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, पार्क है, प्लेइंग एरिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है? हाँ है, प्लेइंग एरिया भी है, पार्क भी है, सारी फैसिलिटीज़ है। इनफैक्ट यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। एक इंसिडेंट हुआ था, हमारे साथ ही हुआ था, तो हमारी जो मेट थी, सो शी स्टोल समथिंग फ्रॉम हियर, हमें पता नहीं था कि वो हमारे यहाँ से चोरी हुआ है, एंड सिक्योरिटी गॉट टू नो, एंड फिर हम गए देखे, पता चला हमारा ही सामान उस मेड ने स्टील किया हुआ था। तो सिक्योरिटी के लिए कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पे।
तो मतलब फैमिली और बच्चों को लेकर आप मतलब ये है कि हाँ सेफ है, यहाँ किसी तरह का कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? नहीं, इट्स वेरी सेफ यहाँ पर। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं वही सब ऐसे तो सब ठीक ठाक है, नीट एंड क्लीन है सब, गार्डन वार्डन अच्छा ही है, बस और क्या बोले। यार साहब ठंड ने तो मुश्किलें बढ़ा रखी है, लेकिन यहाँ गिरिनोपोलिस में आप रह रहे हैं तो यहाँ मुश्किलें हैं या सारी सुविधाएं मिली हुई है? नहीं, गिरिनोपोलिस में सारी सुविधाएं मिली है। जस्ट माने तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी एनवायरनमेंट है, बच्चों का खेलने का है, यहाँ आपका बैडमिंटन कोर्ट है, सिक्योरिटी तो पूछो मत। हम लेते हैं सोसाइटी में, किस लिए लेते हैं? 2-3 मेंबर्स होते हैं परिवार में, वर्किंग होते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड, सिक्योरिटी बेस की वजह से सोसाइटियों में हमें किराए पे लेना पड़ता है। वो चीज़ यहाँ है, सिक्योरिटी के बारे में फर्स्ट क्लास, बाकी बहुत अच्छी सोसाइटी है। हमें तो ये बड़ा खुद अपने दिल से कह रहे हैं या कहीं किसी ने कहा तो नहीं है ये सब कहने के लिए? कहा ना मैं दबाव में आने वाला आदमी हूँ, ना मैं दबाव में आता हूँ, जो है जो कटु सत्य है वो मैं बता रहा हूँ। कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे विचार से अप्रोक्सीमेटली 70 के करीब है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हो सकता है ज़्यादा भी आ गए हो, मैं अपनी गिनती बता रहा हूँ, लगभग 70 के लगभग है। आमतौर पर एक शिकायत रहती है बिल्डरों की तरफ से कि भाई साहब प्रोजेक्ट तो बना देते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, वो अच्छी होती नहीं है, उसके बाद जो है दनादन चीज़ें गिरने लगती हैं, कहीं प्लास्टर गिर रहा है और कहीं तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है? मुझे यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक लगी, जो हम कह सकते हैं ठीक मीन्स 70% ठीक है। मैं 100% नहीं कहूँगा क्योंकि फ्लैट्स है, लेकिन 70% भी यदि बिल्डर्स दे देते हैं ना ठीक, तो मैं ठीक मानता हूँ उस चीज़ को। तो इसलिए इस सोसाइटी में रहने के लिए जो चीज़ है ना, मतलब जो एक तो हम पीस शांति चाहते हैं। शांति कहाँ लेंगे हम? जाएंगे या कहीं बैठेंगे, चलो भाई ओम शांति का, यहाँ अपने आप ही ओम शांति है, क्योंकि इतना पार्क स्वस्थ सुंदर, बैठ के आराम से ओम का उच्चारण करो और शांति प्राप्त करो, ये सोसाइटी है जी। पूरी तरह से एकदम शांत और शांति के साथ शांति के साथ, और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छी सोसाइटी, एक तो अच्छी होती है, एक हाँ कुछ अच्छी है, एक बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी में है। चलिए मतलब आपकी सोसाइटी क्या देता हूँ, क्योंकि आपने जब पूछा तो मेरे को थोड़ा हो गया इसमें, मतलब कोई भी गलत बात नहीं, यानी मतलब जो मेरा अनुभव है 1 साल का, हाँ दबाव नहीं, मैं कह भी नहीं, जो मेरा 1 साल का देखा अनुभव है उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये है। कल को कोई दिक्कत हुई तो बिल्डर यही वीडियो दिखा देगा, देखिए तब तो आप तारीफ कर रहे थे, आप शिकायत कर रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी हाँ मैं भविष्य की तो कह नहीं सकता कि भविष्य में भी यही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अब इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्डर दिखाओ अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? जो शिकायत आएगी यदि भविष्य में, मान लो हमें अभी तो फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही, भविष्य में फैसिलिटी नहीं देगा, स्टाफ भी चेंज हो जाता और बातें, तो उस बारे में तो शिकायत करेंगे, लेकिन अभी नहीं है शिकायत का मौका, मतलब बिल्डर नहीं दे रहा हमें। सर एक बार ये गिरिनोपोलिस सोसाइटी के बारे में बताइए, किस तरह की सोसाइटी है, फैसिलिटीज़ किस तरह की है, जो बातें कही थी बिल्डर ने वो पूरी की या नहीं की, या कहीं कोई बदमाशी तो नहीं हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, अच्छी है, गिरिनोपोलिस सोसाइटी अच्छी है, सारी वेल मेंटेन है हर चीज़, और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, और सिक्योरिटी भी पूरी है। मतलब कोई हो तो मतलब 19-20 तो कोसर रही जाती है, लेकिन बाकी ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो हम लगातार गिरिनोपोलिस सोसाइटी के अलग अलग रेजिडेंट से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ RWA प्रेसिडेंट हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर देवेंद्र मलिक साहब। सर आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं सर इस सोसाइटी के अंदर 1.5 ईयर हो गया है, 1.5 साल से ऑलमोस्ट। मैं जब आया था तब से जो इस सोसाइटी के अंदर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत बढ़िया लगा है। सच ए पीसफुल लिविंग यदि आपने रहना है तो इससे बड़ी एक सोसाइटी नहीं हो सकती। आप गार्डन आप देख रहे हैं, नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड है, ऑल एमिनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए वो होती है सिक्योरिटी। अक्सर इस तरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है कि बिल्डर प्रॉमिस कुछ करता है और जब डिलीवर करने की बारी आती है तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जो वादा किया उस हिसाब से होती नहीं है। क्या यहाँ भी वही स्थिति? नहीं, जो बिल्डर ने देखो प्रॉमिस करी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी बिल्डर ने डिलीवर करी हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, चारों तरफ जो है वेल मेंटेन गार्डन है, बच्चों के लिए पूरे हर चीज़ एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। ड्यू टू एक सर्टन एक इशू जो राइज हुआ कि 3C
ने मैनिपुलेट किया चीज़ों को, जो है उस वजह से जो एक लिमिटेशन थी। लेकिन बिल्डर ओरिस जो है हैज़ गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प इट्स बायर्स। उसने हर चीज़ें तैयार करके समय पे आपको ऑफ़र की हुई है। अब वो आप पे है कि आप आइए, सोसाइटी में रहिए और सोसाइटी को एक मिल के जो है हम इस सोसाइटी को रहने के लायक एक और अच्छी सोसाइटी बना सकें। जो अभी जिस इशू की आपने बात की, हमने भी बात की उन लोगों से, और उन लोगों का कहना है कि उन्होंने एक भरोसे के साथ जो है वो फ्लैट बुक किए थे और अब उनका पैसा भी फंस गया, उनको फ्लैट भी नहीं मिल रहे हैं। ये पेच क्या है? क्योंकि 100 से ज़्यादा फैमिलीज जो है अभी यहाँ पर रह रही है। करीब जो बिल्डर की तरफ से कहना है कि 180 फ्लैट ऑनर्स जो बायर्स थे उनको फ्लैट्स डिलीवर भी कर दिए। ठीक है। तो ये जो बाकी लोग अपने फ्लैट्स को की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, दूसरी जगह जाकर जो है गुहार लगा रहे हैं, तो ये पेज कहाँ फंसा हुआ है? जो मेरी नॉलेज में है कि भाई ओरिस बिल्डर की तरफ से ओपन हाथों से वो सभी को इनवाइट कर रहा है। जैसे हमारा फेज़ 1 ये है जिसके हमारे 7 टावर हैं, लगभग 512 यूनिट हैं। ये 100% यूनिट तैयार हैं, रेडी हैं। भाई आप आओ और यहाँ पे रहिए। अब यदि कुछ सुनने में आया है और या जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ मिसगाइडेड एलिमेंट्स हैं जो किसी एक एसोसिएशन का पार्ट बन के जो है उनको भी पोजीशन लेने से मना करें, जबकि ओरिस बिल्डर ओपनली इनवाइट कर रहा है आप सबको कि आप आइए और फेज़ 1 का जो पोजीशन है जो अलाउड है वो देने जा रहा है। रेस्ट जो चीज़ है, जो एक लीगल इशू है, कोर्ट का है, NCLT का, सुप्रीम कोर्ट का इशू है, उसके ऊपर जो स्टेटस क्यों है वो ओरिस की भी मजबूरी है। बट इन 7 टावरों के अंदर जिसका एक पार्ट OC आ चुका है, हमारे पास सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल है। प्लीज़ कम एंड लेट्स लिव हेयर एंड मेक द सोसाइटी मच बेटर। पूरी तरह से खुश है? बिल्कुल, आई एम टोटली हैप्पी। मैं तो जितने रहने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट 100+ फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं, हर बच्चे खेल रहे हैं, दिल बड़ा खुश होता है कि सिक्योरिटी जो है 3 टायर ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स है यहाँ पे। गेट पे है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, फिर उसके बाद 3rd स्टेप पे आपका हर लॉबी के अंदर गार्ड है, 24/7 आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई अवेलेबल्स है। आपका ग्रॉसरी और एमिनिटीज़ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी के अंदर वो शॉप भी अवेलेबल है। फैसिलिटी मैनेजमेंट 24/7 जो अवेलेबल है। आप जस्ट फ़ोन करिए, 5 मिनट में आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियंस है, वो आपके घर पे कोई भी आपकी जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं जो रिलेटेड हैं उनको अटेंड करने के लिए हाजिर है। सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे बढ़िया एक सोसाइटी, इसकी जो लोकेशन है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आप इसके देखते हैं एक गेट के ऊपर जो है सेंट जेवियर बहुत ही रेपुटेड स्कूल है। सेकंड स्कूल पे RPS इंटरनेशनल स्कूल है। यदि आप हॉस्पिटल की काउंट करें तो जस्ट 200 मीटर पे आपके RV हॉस्पिटल जो है 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। प्लस 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है इतने बढ़िया मॉल हैं, चाहे सफायर 90 मॉल लगा लो, आइरिस ब्रॉडवे लगा लो, SS ओमनिया लगा लो, एलॉन का मॉल है। नेम ए थिंग एंड इट इज़ अवेलेबल विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 1 किलोमीटर एंड सोसाइटी के अंदर आपको सारी चीज़ें 100% सर्विसेबल है। कुल मिलाकर गिरिनोपोलिस सोसाइटी में आने के बाद जो एक बात हमें समझ में आई है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को 3C और ओरिस मिलकर लेकर आए थे, लेकिन जो जिम्मेदारी थी इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की यानी कि बनाने की वो 3C के ऊपर थी, और वो जिम्मेदारी 3C ने नहीं निभाई, जिसकी वजह से जो बुकिंग्स उस दौरान हुई थी, क्योंकि 2 हिस्सों में इसे बांटा गया था, एक 35% का हिस्सा ओरिस का था और 65% का हिस्सा 3C बिल्डर का था। तो ऐसे में जो 3C बिल्डर की तरफ से जो बुकिंग की गई थी वो तमाम लोग उस कानूनी पेच में फंसे हुए हैं, लेकिन वहीं ओरिस का ये कहना है कि उसके हिस्से के जो 35% जो बायर्स थे उन्हें वो डिलीवर कर चुका है और पहले फेज़ का काम पूरा हो गया है। 7 टावर यहाँ पर बनी है, लोगों के मुताबिक जो वादा किया था ओरिस बिल्डर ने वो वादा पूरा कर रहा है, और करीब 100 से ज़्यादा परिवार अब यहाँ पर रह रहे हैं और 180 लोगों को इस पहले फेज़ में ओरिस बिल्डर पोजीशन ऑफर भी कर चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपकी सबको लेकर क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। नमस्कार। थैंक यू।